नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, उसके टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो, इस चैनल पर जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो इनमें से अदिश राशि है तापमान। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम, यह जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को सही है। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो F बराबर ma सही है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया असमान होती है, गलत है, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में समान होती है किंतु दिशा में विपरीत होती है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। क्या दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है? ऑप्शन नंबर सी सही। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कितना होता है? अर्थात यह गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही, 9.8 m प्रति सेकंड स्क्वायर, 9 m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्पर्शहीन बल है? इनमें से कौन एक स्पर्शहीन बल है? तो चुंबकीय बल स्पर्शहीन बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो कार्य की एसआई इकाई जो होती है वह जूल होती है। ऑप्शन नंबर बी सही, कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि की तरंगीय प्रकृति को सिद्ध करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें तरंगे किसी बाधा के चारों ओर मुड़ जाती हैं या संकरे छेद से गुजरते समय फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुख बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केंद्राभिमुख बल के बारे में सही है कि यह केंद्र की ओर कार्य करता है। केंद्राभिमुख बल केंद्र की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई ओम होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है, एसआई इकाई होती है जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो संवेग एक अदिश राशि है, गलत, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। बल संवेग के परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, सही है। बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। द्रव्यमान और त्वरण मिलकर बल का निर्धारण करते हैं, सही है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता इनमें से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी सही, इस्पात की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है। प्रत्यास्थता किसी वस्तु की वह क्षमता होती है जिससे वह विकृति के बाद अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम उत्थापन बल को समझाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई होती है तो वह ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे उत्थापन बल अर्थात उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऐसे कोण से जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से कार्य नहीं है। कार्य एक
कार्य एक अदिश राशि है। विस्थापन, वेग और त्वरण, विस्थापन, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं, जबकि कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, सही है। जल में प्रकाश की गति वायु की गति की तुलना में अधिक होती है, गलत है। गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश अपनी दिशा बदल लेती है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? पहला, वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो यह गलत है। वे निर्यात में चल सकती हैं, गलत। ध्वनि कभी भी निर्यात में नहीं चल सकती है, तो ये 2 ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, उन्हें संचरण के लिए माध्यम चाहिए, सही है। उनकी गति माध्यम पर निर्भर करती है, ये दोनों ही सही है। तो इसका ध्वनि तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो ये 2 विशेषता, ए और बी दोनों विशेषताएं गलत हैं, जबकि सी और डी दोनों विशेषताएं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटलिंग पेपर में स्याही ऊपर चढ़ने की घटना किसके कारण होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केशिका अनुभव के कारण ये बॉटलिंग पेपर में स्याही ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान के पंखों को ऊपर उठाने की क्रिया किस नियम से समझाई जा सकती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली के प्रमेय से। बर्नौली थ्योरम के अनुसार विमान के पंखों को ऊपर उठाने की क्रिया को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊष्मा स्वाभाविक रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बहती है, गलत है, क्योंकि ऊष्मा जो होती है वह ठंडी से गर्म की ओर नहीं, बल्कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, गलत है। गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो किसी अवस्था परिवर्तन में लगती है, जिससे ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है। तीसरा, ताप किसी वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का मापक है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 0.66 मीटर है, तो उसकी चाल क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 330 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, तो 500 गुना 0.66 बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है अपेक्षिक घनता मापने के लिए, ग्रेविटी मापने के लिए। मैनोमीटर गैसों का दबाव मापता है, मैनोमीटर गैसों का दबाव मापता है, जबकि तापमापी ताप मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत चिकित्सक। ये अवतल दर्पण जो होती है छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है, सही है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति या विन्यास पर निर्भर करती है, सही है। पेंडुलम के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गलत है, क्योंकि पेंडुलम के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम नहीं बल्कि शून्य हो जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम यह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जनरेटर जो होता है यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमको बात करना है। तो अदिश राशियां सदिश जोड़ के नियमों का पालन करती हैं, सही है। दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा सदिश होता है, गलत। और कार्य एक अदिश राशि है, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण पेंडुलम की समय अवधि को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बॉल का द्रव्यमान। साधारण पेंडुलम की समय अवधि को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो बॉल का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति निम्नलिखित में से कौन सी राशि कण के औसत स्थिति पर अधिकतम होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बर्नौली प्रमेय के बारे में जब वेग बढ़ता है तब दाब घटता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, गलत है, क्योंकि विकिरण बिना माध्यम के भी विकिरण हो सकता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का आना, यह विकिरण से ही संभव होता है। तो बीच में माध्यम नहीं भी होती है, नहीं ही होती है। नेक्स्ट चालन ठोसों में प्रभावित होता है, सही है। संवहन द्रवों और गैसों में होता है, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत फ्यूज तारों में किया जाता है। तो विद्युत फ्यूज तारों में किया जाता है टीन और सीसा के मिश्र धातु का। टीन और सीसा के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज के रूप में, जिसका गलनांक जो होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त ऊष्मा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त ऊष्मा वस्तु के तापमान को बदल देती है, गलत है। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान लगती है, सही है। वाष्पन और गलन में गुप्त ऊष्मा शामिल होती है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो मायोपिया अवतल लेंस से संबंधित है, इसलिए मायोपिया अवतल लेंस से संबंधित है, इसलिए गलत है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है यह उत्तल लेंस से संबंधित है, तो गलत है। एस्टिग्मेटिज्म यह बेलनाकार लेंस से संबंधित है, सही है। जबकि प्रेस बायोपिया समतल दर्पण नहीं होगा, बल्कि प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण अपवर्तनीय टक्कर में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सी, संवेग संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सही होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब सभी एक ही तल में होते हैं, सही है। आपतन और परावर्तन समान होते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में संधारित्र क्या कार्य करता है। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर। तो विद्युत परिपथ में यह संधारित्र क्या कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेश को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारी नाभिकों के विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, गलत है। यह सूर्य के केंद्र में होता है नाभिकीय संलयन, सही है। यह विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समानांतर विद्युत धारा वहन करने वाले तारों के बीच बल कैसा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक, यदि धारा समान दिशा में हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो गति घटती है और लंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी चालकता
चालक और कुचालक के बीच होती है, सही है। इसकी चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण है, अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है, तो यह प्रकाश के कणीय स्वभाव का प्रमाण देता है, सही है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, सही है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ में समान वेग से गति कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? उसके वेग की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है जो प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है और इस प्रकार प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में प्रकाश की गति से चलती है, सही है। एक्सरे और माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया बल निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओम का नियम कहता है कि धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है, सही है। यह सभी पदार्थों जैसे गैस और अर्धचालकों पर लागू होता है, गलत है। यह तापमान परिवर्तन होने पर असफल हो जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन की गति मापी जाती है तथा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली को 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दागा गया, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 125 जूल होगी। के अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², इस फॉर्मूला से ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होती है, सही है। यह तापमान या दाब से अप्रभावित रहती है, सही है। अल्फा बीटा और गामा विकिरण इसके प्रकार होते हैं, सही है। इसलिए सही का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरुत्वीय बल 4 मौलिक बलों में सबसे कमजोर होता है, सही है। 4 मौलिक बल कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो इनमें से गुरुत्वीय बल जो होता है यह सबसे कमजोर होता है। यह भारी पिंडों के बीच कार्य करता है, सही है। यह दूरी के अनुसार आकर्षक या विकर्षक हो सकता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्वरण वाली गति के वेग समय ग्राफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उसके उपयोग का मिलान करता है? तो सोनोमीटर ध्वनि की आवृत्ति मापती है, तो सोनोमीटर ध्वनि की आवृत्ति मापने हेतु उपयोग होता है, सही है। थर्मामीटर दाब मापता है, गलत है, क्योंकि थर्मामीटर दाब नहीं बल्कि ताप मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करता है और सिस्मोग्राफ भूकंप की पहचान करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर्षण आपेक्षिक गति का विरोध करती है।
घर्षण आपेक्षिक गति का विरोध करती है, सही है। यह हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है, गलत है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों को। नेक्स्ट, केंद्राभिमुख बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्राभिमुख बल केंद्र से दूरी की ओर कार्य करता है, गलत है, क्योंकि यह केंद्राभिमुख बल केंद्र की तरफ कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो घूर्णन फ्रेम में देखा जाता है, सही है। दोनों बल समान और विपरीत होते हैं वृत्तीय गति में, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रवेश क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम प्रवेश क्षमता होती है अल्फा कणों की, और सबसे अधिक प्रवेश क्षमता होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और तापमान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊष्मा तापमान में अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह है, सही है। तापमान ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है, सही है। दो समान तापमान वाली वस्तुएं ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती हैं, सही है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस प्रकार परिभाषित होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल का अनुपात से, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त ऊष्मा तापमान बदलती है, अवस्था नहीं बदलती है, गलत है। विशिष्ट ऊष्मा अवस्था बदलती है, तापमान नहीं बदलती है, ये भी गलत है। विशिष्ट ऊष्मा यह निर्धारित करती है कि तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। और सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन, ये सभी अक्षय ऊर्जा सोर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा नाभिक पर आघात करने से शुरू होता है, सही है। विखंडन में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही है। विखंडन उत्पाद हमेशा स्थिर होते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैगनी जो तरंग दैर्घ्य होता है यह सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं, सही है। यह वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, सही है। ट्रांसफार्मर में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरल आवर्त गति में प्रत्यावर्ती बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। त्वरण हमेशा औसत स्थिति की ओर होता है, सही है। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड और अर्धचालकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायोड केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। डायोड पी-एन जंक्शन से बनता है, सही है। अर्धचालक पूर्ण शून्य तापमान पर शून्य प्रतिरोध दर्शाते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अस्थायी चुंबक बनने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, सही है। द्वितीय नियम कहता है कि
पृथक तंत्र की एंट्रोपी कभी घटती नहीं है, गलत है। तृतीय नियम कहता है पूर्ण शून्य तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्प्रिंग नियतांक के बराबर के 200 न्यूटन पर मीटर है। यदि इसे 0.1 मीटर खींचा जाए तो इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? कोणीय संवेग की एसआई इकाई होती है केजी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या किसी तार का प्रतिरोध बढ़ा देता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया गया तो कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोवाट। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय होता है, इसलिए 1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की बूंद का आकार गोलाकार क्यों हो जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। जल की बूंद का आकार जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, उस पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस सीमा के बीच होती है? तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 400 से 700 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक के कोर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई बल गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है तब कार्य कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एम्पियर की धारा 5 ओम के प्रतिरोध से प्रभावित हो रही है, प्रतिरोध के पार विभवांतर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन राशि है? तो ए अर्थात अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि है, जबकि बल, कार्य और ऊर्जा ये इसकी बीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और वोल्टेज समान रहे तो धारा में क्या परिवर्तन होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धारा आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? दूरदर्शिता अर्थात दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इसी लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 200 कुंडलियां और द्वितीयक में 1000 कुंडलियां हैं। यदि प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1100 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकल लंबाई -20 सेंटीमीटर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तांबा चुंबकीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल स्थिर हो और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो दाब में क्या परिवर्तन होता है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दाब दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है? तो बर्फ का घनत्व, इनमें से बर्फ का घनत्व सबसे कम होता है, या जल से कम होता है बर्फ का घनत्व, जल पर तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और विभिन्न रंगों में बंट जाता है तो वह किस कारण से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तटस्थ वस्तु को किस विधि के द्वारा आवेशित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, अर्थात घर्षण, प्रेषण और संप्रेषण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का उपयोग सौर कोशिकाओं के निर्माण में, सौर कोशिका अर्थात सोलर प्लेट के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की चमक के बाद गरजने की आवाज क्यों सुनाई देती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से तेज होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 1.25 मीटर है तो उसकी चाल क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 320 मीटर प्रति सेकंड। यह चाल बराबर 4 आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के प्रक्षेपण वेग लगभग कितना होता है? तो यह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रक्षेपण वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से कोई वस्तु पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ फेंकी जाए तो वह कभी भी वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल की आवृत्ति सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में उड़ान का समय किस बात पर निर्भर करता है? वेग के ऊर्ध्वाधर घटक पर। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की प्रकृति को सबसे अच्छे से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो प्रकाश की प्रवृत्ति को सबसे अच्छे से दर्शाने वाला विकल्प है दोनों कण और तरंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के अंदर दाब किस कारण से बढ़ जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गहराई बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और कोई गति नहीं होती है तो इसका मतलब कि कोई कार्य नहीं होता है, कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी तार का प्रतिरोध कम करेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दाब की इकाई पास्कल होती है। यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन को कौन सा नियम समझाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सही उत्तर, उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई फैराडे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धारिता की इकाई फैराडे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा कर सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वाट।
वाट ऊर्जा की इकाई नहीं होती है बल्कि यह शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है जबकि आवृत्ति इसकी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वस्तु का भार क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक बल वस्तु का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है? तो ऊष्मा संचरण की विधि इसमें से कौन नहीं है? अपवर्तन। अपवर्तन से ऊष्मा का संचरण नहीं हो बल्कि ऊष्मा के संचरण के लिए चारण, विकिरण, संवहन आदि कारणों से इनके माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए कौन सा दर्पण उपयोगी होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की लंबाई आवर्त अवधि निर्भर करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर तापमान पर गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध कौन सा नियम बताता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग बदलता है, दिशा बदलता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर उपचार में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक का जो सिद्धांत है यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि में पिच किस विशेषता पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग गैर यांत्रिक होती है? तो प्रकाश तरंग जो होती है वो गैर यांत्रिक तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अधिभार में परिपथ को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। धन्यवाद।